हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 7QC टूल्स के बारे में। तो 7QC टूल्स हमारे बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये होते हैं हमारे काउजेज एंड इफेक्ट डायग्राम, हिस्टोग्राम, पेरेटो चार्ट, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, चेक शीट एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फिशबोन डायग्राम के बारे में। फिशबोन डायग्राम को हम इशिकावा डायग्राम एंड काउजेज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। इससे हम किसी भी डिफेक्ट का पोटेंशियल काउजेस का पता कर सकते हैं। इसको डेवलप प्रोफेसर इशिकावा ने किया था। तो हमारा फिशबोन डायग्राम हम ऐसे दिखता है। यहाँ पे हम अपना डिफेक्ट लिखते हैं और उसको हम 6 काउजेस में डिवाइड करते हैं: मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मदर नेचर, मेजरमेंट एंड मटेरियल। 6 काउजेस होते हैं किसी भी डिफेक्ट के। इसके बेनिफिट हैं: इट कन्वर्ट्स प्रॉब्लम इनटू बिट साइज पीसेस टू फाइंड रूट काउजेस। इससे हमें प्रॉब्लम की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इससे हमारा प्रोसेस नॉलेज बढ़ता है और ये पॉसिबल काउजेस ऑफ वेरिएशन का भी पता चलता है। सेकंड है हमारा हिस्टोग्राम। ये ग्राफ होता है जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। जो हमारी डायमेंशन है 20 प्लस माइनस 0.1, इसकी ये 36 ऑब्जर्वेशन है। तो हम इसको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा क्लास इंटरवल्स है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इस तरीके से हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। तो इसके बेनिफिट है, इट हेल्प अस टू एनालिसिस द डाटा। इससे हमें प्रोसेस का वेरिएशन का पता चलता है। शेप ऑफ हिस्टोग्राम से हमें प्रोसेस के बिहेवियर का पता चलता है। और इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रोसेस कैपेबिलिटी। इससे हम प्रोसेस की कैपेबिलिटी का पता कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा पेरेटो चार्ट। पेरेटो चार्ट हमारा एक ग्राफ होता है जो हमारा डिफेक्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्ट और उसका कम्युलेटिव इम्पैक्ट को भी शो करता है। इसका नाम विल्फ्रेडो पेरेटो के नाम पे पड़ा था, जिन्होंने 80-20 रूल दिया था। 80-20 रूल होता है हमारा, जो हमारे 80% जो डिफेक्ट है उसके 20% काउजेस होते हैं। सपोज हमारे डिफेक्ट है बर, डेंट, थ्रेड एनजी, डाई ओवरसाइज, हाइट ओवरसाइज एंड हाइट अंडरसाइज, और इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको पेरेटो चार्ट में प्लॉट कर देंगे। ये हमारा पेरेटो चार्ट हो गया। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो बर है और डेंट है, इन्हीं दो डिफेक्ट के कारण हमारा 80% रिजेक्शन है। तो हम सबसे पहले एक्शन इन दोनों पे लेंगे तो हमारा 80% डिफेक्ट हमारे कम हो जाएंगे, सिर्फ 2 पार्ट में एक्शन लेने में, डेंट और बर में एक्शन लेने में। तो पेरेटो चार्ट के बेनिफिट है, ये हमारे एक्शंस को प्रायोरिटाइज करता है। अब आता है हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम को हम स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ और कोरिलेशन चार्ट भी कहते हैं। ये एक टूल है जिससे हमें 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशन पता करते हैं। एक वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस में प्लॉट करते हैं और दूसरे वेरिएबल को वाई एक्सिस में, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का जो पैटर्न है वो शो करता है हमें उनके बीच का रिलेशन। तो सपोज ये हमारा डाटा है स्पीड एंड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो इसके बीच में हमने एक स्कैटर डायग्राम प्लॉट कर लिया। तो इस प्लॉट में हम देखेंगे कि हमारा जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, हमारा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो यह हमारा इंडिकेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये हम अगर हमारा ग्राफ ऐसे बनता है तो ये होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ऐसे बनता है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ये वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक नेगेटिव कोरिलेशन, कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम का बेनिफिट है, ये हमें 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप पता करते हैं, और इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा प्रोसेस का कौन से एलिमेंट रिलेटेड है और कैसे। अब आता है हमारे कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट हमारा ग्राफ होता है जो हमारे प्रोसेस का वेरिएशन का पता करते हैं कि प्रोसेस में हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना वेरिएशन है। हमारे 2 तरह के डाटा होते हैं, वेरिएबल डाटा एंड एट्रीब्यूट डाटा। तो वेरिएबल डाटा में हम एक्स बार एंड आर चार्ट प्लॉट करते हैं, और एट्रीब्यूट डाटा में पी चार्ट एंड सी चार्ट। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करते हैं। ये हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। ये A2 कांस्टेंट है और आर बार हमारा रेंज बार है, और ये हमारा एवरेज है। तो हम लोअर, अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे। सेम हम आर चार्ट प्लॉट करने के लिए भी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे। और हमारा इस तरीके से ये हमारा एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट है।
तो हमारे प्रोसेस के वेरिएशन को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे प्रोसेस में कितना वेरिएशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पी चार्ट और सी चार्ट के लिए भी सेम हम अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे और उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो इसके बेटा है इट प्रिडिक्ट वेदर आवर प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। इससे पता चलता है कि हमारा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है। इसको हम एसपीसी में भी यूज करते हैं और इससे हमें असाइनेबल एंड नॉन असाइनेबल कॉजेज का भी पता करता है कि कौन से हमारे कॉजेज असाइनेबल है और कौन से नॉन असाइनेबल। सिक्स्थ हमारा चेकशीट। चेकशीट एक सिंपल टूल है जिससे हम किसी भी डाटा को कलेक्शन करते हैं एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज मेथड से। तो चेकशीट एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम डाटा को डिस्प्ले करते हैं। तो ये हमारी एक चेकशीट है, कॉमन चेकशीट पीपैप की, कि पीपैप के हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो उसको अवेलेबल टिक कर देंगे, नॉट अवेलेबल में टिक कर देंगे, और जो एप्लीकेबल नहीं है उसके नॉट एप्लीकेबल में टिक कर देंगे। तो ये हमारी एक कॉमन चेकशीट है। तो चेकशीट के बेनिफिट है कि ये हमारे डाटा को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज मैनर में कलेक्ट करता है। ये एक सिंपल वे है डाटा को डिस्प्ले करने के। इससे हमें सोर्स ऑफ प्रॉब्लम का भी पता चलता है और एक यूनिफॉर्म डाटा कलेक्शन होता है हमारा। अब लास्ट है हमारा प्रोसेस फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे प्रोसेस के स्टेप को। इससे हम किसी भी प्रोसेस के सीक्वेंशियल ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। तो ये हमारी प्रोसेस इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट इनकमिंग इंस्पेक्शन, पार्ट अगर ओके है तो मशीनिंग, नॉट ओके तो रिटर्न टू सप्लायर, देन मशीनिंग के बाद इंस्पेक्शन। तो हमारे प्रोसेस के सीक्वेंशियल ऑर्डर को प्रेजेंट कर रहा है। इसके बेनिफिट है, इससे हमें प्रोसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और हम प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा 7 QC टूल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।